नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनआर स्टडी पॉइंट पर। आज हम वीडियो पेपर 2016 उसमें आए हुए साल एवं दूरी तथा ट्रेन उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और अपने सामने जो पहला ही प्रश्न है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें दिया है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है ये अपने को बताना है। तो ये ट्रेन का बेसिक जो कंसेप्ट है उस पर आधारित है। तो अपन मान लेते हैं कि ये ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है ए, जिसकी चाल है 46 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कोई दूसरी ट्रेन है उसकी जो चाल है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में दे रखा है कि जो एक ट्रेन है वो इसको पार कर जाती है, यानी ये पीछे अपन ऐसे ही मानेंगे क्योंकि पार तो तभी होगी जब जो पीछे ट्रेन है वो उसके पीछे से होकर उसे क्रॉस करके आगे चली जाएगी। यानी ये जो ट्रेन है ए ट्रेन, इसको हम ए नाम दे देते हैं। ये ट्रेन इस बी ट्रेन से आगे निकल जाती है। तो यहाँ अपन आपेक्षिक गति देखेंगे कि ये 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो एक घंटे में ये जो ए ट्रेन है वो बी ट्रेन से अपन जानते हैं कि 10 किलोमीटर आगे चली जाएगी, क्योंकि इसकी आपेक्षिक गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि ये 46 की स्पीड से चल रही है, ये 36 की स्पीड से चल रही है। तो एक घंटे में दोनों की जो दूरियां हैं उसमें कितना डिफरेंस आएगा? 10 घंटे का आएगा। अब अपने को तो एक घंटे चलानी नहीं है, अपने को तो केवल 36 सेकंड चलानी है, यानी 36 सेकंड में ये इन दोनों की दूरियों के बीच कितना डिफरेंस आएगा ये अपने को निकालना है। तो 10 किलोमीटर थी वो एक घंटे में जा रही है, अपने को निकालना है कि 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ घंटे की जगह अपने को 36 सेकंड दे रखा है। तो अगर 10 किलोमीटर एक घंटे में जा रही है और इसको अपन मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर है वो जाती है 60 मिनट में, और इसको सेकंड में बदलेंगे तब हो जाएगा 60, ये हो जाएगा सेकंड। अब साल है वो आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। ये तो गई एक सेकंड में, एक सेकंड में 10,000 मीटर गई है। अपने को 36 सेकंड तक इसको चलाना है, तब इसको अपन 36 से गुणा करेंगे। इसको अपन 36 सेकंड से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक सेकंड में 10,000 मीटर जाती है, तो 36 सेकंड में कितने मीटर जाएगी? यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 36 कट गई, यानी 100 मीटर आ गया। यानी ये ट्रेन 36 सेकंड में 100 मीटर की दूरी ज़्यादा तय करेगी जो धीमी चल रही है उससे। यानी बी ट्रेन से ए ट्रेन है वो 100 मीटर है वो आगे चली जाएगी अगर बराबर है तो, अगर पीछे है तो 100 मीटर दूरी का डिफरेंस पड़ेगा 36 सेकंड में। ये जो 100 मीटर आ गया है, अब ये कहाँ तक आया? अगर अपन देखें इस स्थिति में अगर ट्रेन है तो जो पहली ट्रेन है वो इसको पार कब करेगी? जब ये ट्रेन यहाँ से पहले यहाँ इसके बराबर आएगी
और फिर यहाँ तक आगे जाएगी, तभी तो वो आगे मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो केवल बराबर मानी जाएगी। तब उसको ये आगे जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? तो पहले तो इस ट्रेन के बराबर ये अपने को प्रश्न में दे रखा है कि ट्रेनें दोनों बराबर है, तो ये जो इस अगर अपन x मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x है, तो ये x दूरी होगी और ये भी x दूरी होगी दूसरी ट्रेन की भी। तो पहले तो इसको जो पहली ट्रेन है उसके बराबर आने के लिए x दूरी तय करनी पड़ेगी, और फिर जो दूसरी ट्रेन है उससे आगे निकलने के लिए उस ट्रेन है उस खुद की दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो उसका पिछला हिस्सा है वो दूसरी ट्रेन के इंजन से आगे जाएगा, यानी उसे x दूरी और तय करनी पड़ेगी, यानी कुल मिलाकर उसे 2x दूरी तय करनी पड़ेगी। जबकि अपने को प्रश्न में दे रखा है कि दूरी तो उसने 100 मीटर ही तय की है, तो 2x बराबर हो जाएगा 100 मीटर का मान और x बराबर हो जाएगा 50 का मान, 50 मीटर का मान। अर्थात अपन समझ सकते हैं कि जो एक ट्रेन है उसकी लंबाई 50 मीटर है, इसीलिए दो ट्रेनों की जो मिलाकर लंबाई हुई वो 100 मीटर हुई और 100 मीटर की लंबाई पार करने में उसे 37 सेकंड लगे। तो इस प्रकार ये था अपना पहला प्रश्न जो साल एवं दूरी पर आधारित था, ट्रेन पर अपन मान सकते हैं। और इसी प्रकार इसी पेपर में दूसरा एक प्रश्न और आया था, वो भी अपन सरल कर सकते हैं। इसमें दे रखा है कि एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्राप्त 8:30 बजे चलकर वहां से 300 किलोमीटर दूर स्थान पर दोपहर 12:30 बजे तक पहुंचना चाहता है या पहुंचने का निर्णय लिया है। प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने 40% दूरी ही तय की है, तो निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए कार की स्पीड कितनी बढ़ानी होगी? तो ये प्रश्न हम सरल करने के लिए हम समझ सकते हैं कि ये बेंगलुरु था और यहाँ से यहाँ तक उसे जाना है, ए स्थान से बी स्थान तक उसे जाना है जो 300 किलोमीटर है। ये 8:30 बजे रवाना होता है यहाँ से, तो यहाँ 8:30 बज जाएंगे। फिर वह 10:30 बजे घड़ी देखता है, यानी 10:30 बजे और रुकता है, तो मान सकते हैं कि यहाँ उसको आने में 10:30 बज गए होंगे। यहाँ आकर के वह देखता है कि मैं तो केवल 40% ही दूरी तय की है, यानी ये दूरी तो कुल दूरी की केवल 40% ही है, ये उसको यहाँ आकर के पता चलता है। तो अपने को 40% दिया है, लेकिन अपन तो निकालेंगे कि किलोमीटर में ये दूरी कितनी है, क्योंकि प्रतिशत से तो हमारे कोई लेना देना है नहीं, इसलिए इसको जब किलोमीटर में बदलेंगे तब टोटल दूरी 300 किलोमीटर है, तो 300 का 40% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 120 किलोमीटर। एक 120 किलोमीटर आ गया, यानी उसने 8:30 बजे रवाना हुआ था, 8:30 बजे तक वो केवल 120 किलोमीटर आगे चला। तो अब 120 किलोमीटर तो नाप ली दूरी, इससे कितनी बची? तो 300 में से 120 तो वो चल गया, पीछे बचा 180 किलोमीटर। और टाइम कितना बचा? तो 10:30 बजे, 10:30 तो बज चुके हैं और 12:30 बजे तो उसे पहुंचना है, यानी यहाँ से देखें तो टाइम भी उसके पास 2 घंटे बचे और 2 घंटों में वो 120 किलोमीटर आया। तो वो किस रफ्तार से आया? 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर आया है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर आया, यानी उसकी जो स्पीड थी वो पहले थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी तो 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर आया। और अब
उसको 12:30 बजे पहुंचना है तो 2 घंटे अभी होंगे, यानी 180 किलोमीटर उसको जाना है 2 घंटे में, तो उसको स्पीड कितनी करनी पड़ेगी? 180 में 2 का भाग देंगे, यानी 1 घंटे में उसे 90 किलोमीटर जाना पड़ेगा, यानी उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना होगा। तो पहले वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और अब उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना है, तभी वह 12:30 बजे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा। तो उसको अपने को पूछा है कि कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। तो कार पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो चल ही रही थी, अब उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा करनी है, तब उसे बढ़ानी कितनी पड़ेगी? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उसको बढ़ानी पड़ेगी। ये अपना उत्तर हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार है वह उसे बढ़ानी होगी। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा सही हो जाएगा।